दोस्तों, आपने सुना होगा कि संसार के माया मोह से छुटकारा पाने के लिए मन या चित्त को स्थिर करना आवश्यक है। आज मैं मन के संयम के बारे में यहाँ पर कुछ चर्चा आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे ही हम मन को या चित्त को स्थिर करने की कोशिश करते हैं, यह भटक जाता है। मन का संयम में ना होना आत्मा से परमात्मा के मिलन में बाधक होता है, तथा ऐसा होता है कि मन अगर आपका स्थिर नहीं है तो आप प्रभु का कितना भी भक्ति तपस्या कर लें, परंतु आत्मा को परमात्मा से मिलने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। आप संतजनों के प्रवचन सुनते होंगे, कथाएं पढ़ते होंगे, जिसमें सभी लोग, सभी संतजन आपको यह सुझाव देते हैं कि मन को स्थिर करें तथा प्रभु में ध्यान लगाएं। दोस्तों, संयम क्या है? मेरा मानना है कि हम सभी लोग जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, संयम वह अवस्था है जिसमें गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम गृहस्थी के कर्मों को करते रहें, परंतु हमेशा यह याद रखें कि मेरा कुछ भी नहीं है, न पुत्र मेरा है, न पुत्री मेरी है, न पत्नी मेरी है, न माँ मेरी है, न पिता मेरे हैं, न यह धन है मेरा, न ही यह दौलत है और न ही बंगला है। यह सब प्रभु का दिया हुआ है और मेरे साथ कुछ भी नहीं जाना है। धन, दौलत, बंगला मृत्यु के पश्चात सब यहीं रह जाएंगे, और जिसको आप कहते हैं कि बहुत ही नियरेस्ट रिलेशन है, पुत्र, वो भी आपको शमशान तक ले जाएगा और जलाकर वापस घर को आ जाएगा। तो अगर यह हमेशा हम याद रखेंगे कि मेरा कुछ भी नहीं है, तो मन या चित्त को स्थिर होने में मदद मिलेगी। किसी व्यक्ति को सुख हो तो वह सुख में तपस्या करे, अगर दुख हो तो दुख में भी प्रभु की तपस्या करे। यह ना कहे कि हे प्रभु, आपने यह दुख मुझे क्यों दे दिया। अगर आपने सुना होगा कि माता कुंती ने महाभारत के पश्चात जब भगवान कृष्ण से वर मांगने की बात हुई, तो माता कुंती ने भगवान कृष्ण से वर मांगा कि हे भगवान, मुझे विपत्ति दे दीजिए। भगवान कृष्ण ने माता कुंती से कहा कि मेरे से विपत्ति आप क्यों मांगते हैं, मेरे से संपत्ति मांगिए, सुख की कामना मांगिए। तो माता कुंती ने जवाब दिया कि हे प्रभु, अगर विपत्ति हो तो आपका स्मरण रहता है, और सुख और संपत्ति हो तो आपका विस्मरण हो जाता है। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे जीवन में कोई ऐसा क्षण आए जिसमें आपका विस्मरण हो। दोस्तों, एक चीज़ और भी देखी होगी आपने कि अगर सुई हिल रही हो और हमें उसमें धागा डालना हो, तो हम धागा सुई में डाल ही नहीं पाएंगे। सुई आत्मा है और धागा परमात्मा है, परंतु जैसे ही वह आत्मा मन और चित्त के स्थिर होने से स्थिर हो जाएगी, तो धागा उसमें आसानी से चला जाएगा। अर्थात आत्मा से परमात्मा के मिलन की जो बाधाएं थीं, मन और चित्त के स्थिर होने के साथ ही वह ख़त्म हो जाएंगी और हमें आगे के मार्ग में जाने में सहायता मिलेगी। यही कहानी मन की है कि मन को हम स्थिर रखें। दोस्तों, जीवन में बहुत सारे रास्ते मिलेंगे जो हमें अच्छाइयों की ओर भी ले जाएंगे, पतन की ओर भी ले जाएंगे, परंतु मार्ग हमें चुनना है। मेरा कहना तो यह है कि हम सर्वप्रथम अपने जीवन का उद्देश्य चुनें। जैसे कि विद्यार्थी जब आज की तिथि में 11वीं कक्षा में पहुंचता है, तो वह स्ट्रीम चुनता है कि मुझे कॉमर्स पढ़ना है, मुझे बायोलॉजी पढ़ना है, मुझे मैथमेटिक्स पढ़ना है, क्योंकि वह चाहता है कि मैं इंजीनियर बनूं,
डॉक्टर बनूं, सीए बनूं, और जो स्ट्रीम वह चुनता है उसी के अनुसार कक्षा 11 में अपने विषयों को चुनता है और आगे की ओर बढ़ जाता है। यही उद्देश्य हमें अपने जीवन में निर्धारित करना है कि अगर हमको हमारे जीवन का हमारा उद्देश्य, अगर हमको परमात्मा से मिलन हो, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, तो हमें मोक्ष के लिए, परमात्मा से प्राप्ति के लिए अपने कर्म पथ को चुनना पड़ेगा। और उसी कर्म पथ पे हमेशा दिन प्रतिदिन आधार पे हम अपने आप को रिव्यू करते रहें कि हमारा कर्म पथ चल रहा है उसमें कोई भटकाव तो नहीं है। अगर कोई भटकाव हो तो हमको उस रास्ते को छोड़कर जो सही रास्ता हो वही अपनाना चाहिए। दोस्तों, चिंता फल की करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आप करेंगे, जो आपका कर्म होगा, उसी के अनुसार प्रभु आपको फल देगा। सिर्फ आपको अपने उद्देश्य बनाकर अपने कर्म पथ पे आगे बढ़ना है। गीता में भी एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। आप कर्म करते रहें और फल की चिंता भगवान कृष्ण कहते हैं मुझ पर छोड़ दें। यदि दिमाग में मन और चिंता का भाव नहीं होगा तो निश्चय ही आप अपने मन को संयमित नहीं कर पाएंगे। मन को संयम में रखना, एक स्थिर अवस्था में रखना अत्यंत आवश्यक है। और आइए हम सभी मिलकर आज के बाद यह कोशिश करते हैं कि हम अपने कर्म पथ में अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें और प्रभु के ध्यान में अपने को लगाएं। कोशिश करें कि हमारे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग सरल हो और मोक्ष हमको प्राप्त हो। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं पुनः आपको इंद्रियों के जो वश में हम रहते हैं उससे कैसे छुटकारा पाएं इसके बारे में चर्चा करूंगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों और मित्रों को भी भेजें ताकि मुझे नए वीडियो बनाने के लिए एक ऊर्जा प्राप्त हो सके। तब तक के लिए नए वीडियो आने तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। ओम साई राम। ओम नमः शिवाय। ओम हनुमते नमः।